हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इंद्रजीत वर्मा एचएल वर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। त्रिकोणमिति के परिचय में हमने आप लोगों को 2 सवाल बताए थे। तीसरी सवाल जो है आज आप लोगों को बतानी है। तीसरी सवाल पढ़ने के पहले आप लोगों को कुछ बातें जान लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर साइन कास टेन कासेक से काट। 2 नोट। पहला नोट में बताए थे समकोण के सामने की भुजा को कर्ण और कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। सवाल क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए तथा tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है एनसीईआरटी की चैप्टर 8.1 की तीसरी सवाल है। तो यहाँ हमको न तो लंब पता है, न तो कर्ण पता है, न तो आधार। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ जो है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए का सूत्र क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे हम सूत्र एक बार लिख देंगे बराबर में, लंब बटा कर्ण। तो लंब कर्ण क्लियर हो गया कि लंब हमारा 3 है, कर्ण हमारा क्या है 4। तो यहाँ पे वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको आधार नहीं पता है। तो सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो हमारा सूत्र है। कर्ण का मान कितना है 4, लंब का मान कितना है 3 प्लस कितना आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से प्लस है, यहाँ पे पक्षांतर गिनती एक तरफ, पक्षांतर करने पर पक्षांतर करते हैं 16 है, ये प्लस है, इधर क्या होगा माइनस, बराबर कितना हो जाएगा आधार स्क्वायर। 16 में 9 घटाते हैं तो 7 बचता है, बराबर हो जाएगा हमारा आधार स्क्वायर। यहाँ क्या लिखते हैं वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर। तो 7 का वर्गमूल कभी निकाले हो तो 7 का वर्गमूल होता ही नहीं, तो कहाँ से निकालोगे आप लोग। तो 7 का जब वर्गमूल नहीं होता, जैसे अंडर रूट में लिखते हैं, करणी जिसे कहते हैं, आधार स्क्वायर का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा आधार। क्लियर। अब आधार भी पता हो गया, लंब भी पता हो गया, कर्ण भी पता हो गया है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अभी तक बात हो रही थी कोण बी समकोण है, तो यहाँ पे कोण बी का मतलब यहाँ बी लिख देते थे। अब कोण की बात हो रही है, कोण हमारा क्या है साइन ए है, इसका मतलब ए समकोण को छोड़ के चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे। अब यह इंडिकेट करेगा, दर्शाएगा कि लंब हमारा कौन सा होगा। यहाँ लिखोगे तो ए लंब होगा, ए यहाँ लिखोगे तो ए लंब होगा। तो यही लिख देते हैं। ए के बाद हमारे हिसाब से बी आता है, बी के बाद सी आता है। तो एक कोण हो गया, कोण के सामने की भुजा लंब, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, तीसरी भुजा आधार। ठीक है, अब यहाँ देखो लंब क्या है, लंब हमारा क्या है 3 है, कर्ण क्या है 4 है, आधार क्या है √7। ठीक है, किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, कास ए की और tan ए की। सूत्र याद कर लीजिएगा। तो कास ए बराबर, सूत्र यहाँ देखो जिसको याद ना हो, आधार बटा कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार देखो कितना है √7, कर्ण हमारा कितना है 4, और किसकी वैल्यू निकालना है tan ए की। tan का सूत्र लंब बटे क्या है आधार। तो लंब का मान देख लीजिए 3 है, आधार का मान क्या है √7। ठीक है, इसी प्रकार ही जरूरी नहीं है कि यही सवाल जो है बुक में जो है वही सवाल लगाओ, आप लोग भी सवाल बना सकते हो इसी प्रकार। जैसे यहाँ पे दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए तथा tan ए का मान ज्ञात कीजिए। अब इसे बदल दीजिए, साइन के स्थान पे कास करिए, tan करिए, कासेक करिए, सेक करिए, काट करिए। तो इसके बाद आप लोग 5 सवाल अपने मन से बना सकते हो।
कास कर दीजिए 3/4, कास से tan a का मान, tan कर दीजिए 3/4, कास से tan a का मान, कासेक करो सेक करो, चाहे जो करो, आप लोग भी अपने हिसाब से सवाल बना सकते हो और लगा सकते हो। जो वीडियो आप लोगों को हम भेज रहे हैं, अगर आप लोगों को सवालें समझ में आए तभी आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे इसके बाद जो है चौथी सवाल जो हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। बस इतना काफ़ी है। एक आप लोग होमवर्क के रूप में सवाल लिख लीजिए कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कासिक a सेक a तथा कास a का मान ज्ञात करो। एक सवाल होमवर्क है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कासेक a सेक a तथा कास a का मान ज्ञात करो। अगर ये सवाल समझ में आई होगी तो ये सवाल आप लोग आसानी के साथ लगा सकते हो। लगाने का थोड़ा सिस्टम जान लो। tan a